बीच में से तो नहीं कटी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मिडिल टर्म को मिडिल में ही याद करना है, इसको लिख लिख कर याद करना है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चे गलत याद करते हैं, तो इसको तरीका यही इसी तरह से याद करें। कैसे आता है ये? ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ए से ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ए बी। ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, अब माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, और ए इंटू बी ए बी। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या आएगा? ए स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में याद करने में गलती यहाँ करते हैं कि इसको बाहर याद करते हैं, तो प्लस माइनस में गलती हो जाती है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ये याद करना है, ये मेन है। आगे 9th क्लास में इसी का प्रयोग होगा 12th तक। अब आएगा एक प्लस का लें और एक लें माइनस का, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा निकल कर? इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी। अब यहाँ पर उल्टी हो जाएगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा माइनस ए बी, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आया? ये ए स्क्वायर ए बी से ए बी कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफ़ी प्रयोग होता है 12वीं तक। 12वीं तक इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी का प्रयोग होगा। ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है, तीसरा। चौथे में क्या है? चौथे में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करना हो, तब क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए को बी से किया तो ए बी, और ए को सी से किया तो ए सी। अब बी को किया, बी को करेंगे तो बी का क्या आएगा? ए बी प्लस ए बी, बी स्क्वायर अलग लिख लिया, ये लाइक टर्म नहीं है इसमें कोई भी, बी सी भी अलग लिख लिया क्योंकि इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। अब सी को मल्टीप्लाई किया तो ए सी आया, ए सी के नीचे लाइक को ए सी के नीचे लिख दिया, बी सी को बी सी के नीचे लिख दिया, और सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे, और याद करने के लिए चक्रीय क्रम में साइक्लिक सिस्टम से रख लेंगे। प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर की टर्म पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये साइक्लिक सिस्टम कहलाता है, इसका फॉर्मूले का याद करने का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गए तुम्हारे 4 फॉर्मूले। अब 4 के बाद आगे क्या आता है, आगे देखो कौन सा है 5वां। ए प्लस बी प्लस सी का होल ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब प्लस इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। एक पावर इसकी कम हो जाएगी, एक इधर बी की आ जाएगी। अब एक पावर और कम हो जाएगी और ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके 5 स्टेप बनते हैं और फिर ये इसका वेरिफिकेशन फैक्टर फॉर्मूला आ जाएगा इसका। तो क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ बचा a प्लस बी ब्रैकेट में। 3ab दोनों में से कॉमन है। अब इसको टर्म को चेंज कर लेते हैं साइड। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इस टर्म को ले जाएंगे उस साइड। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, a प्लस बी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बचा दूसरे स्टेप में माइनस 3ab। अब इसको खोल सकते हैं हम, ये क्लास में पहले फॉर्मूले में सीख चुके हैं हम। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab बचेगा यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस लेकिन यहाँ माइनस आता है फैक्टर फॉर्मूले में। तो ये इसमें याद करने में बच्चे यही गलती करते हैं कि ये कैसे लिखा जाए। ये फैक्टर फॉर्मूला है, ये लास्ट वेरिफिकेशन फॉर्मूला। अब इसका दूसरा क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब, दूसरा टर्म माइनस का आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस फिर प्लस का आएगा 3ab स्क्वायर और लास्ट में माइनस का हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा।